प्यार ऐसा चीज है जो हर बिछड़े को मिला देता है। प्यार सबसे अटूट बंधन माना जाता है, लेकिन कुछ लोग आज भी इस प्यार को बदनाम करते हैं। ये कहानी है सुचित्रा और सारांश की। दोनों गुजरात के सूरत के रहने वाले थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक बार दोनों अपने एरिया के पार्क में घूम रहे होते हैं। तभी सुचित्रा सारांश से बातें कर रही होती है। तुम्हारे हिसाब से कपल्स को किस तरह होना चाहिए? चप्पल की तरह। क्यों? क्योंकि अगर एक चप्पल गुम हो जाए तो दूसरी काम में नहीं आएगी। तुम बहुत मजाकिया हो। असल में कपल्स को दो हंसों के जोड़े की तरह होना चाहिए। अच्छा, ये सब छोड़ो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, इसे जल्दी से ओपन करो। ये सब देखकर सुचित्रा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू सारांश, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते दोनों प्लेन का सफर करते हुए नैनीताल जा रहे होते हैं। तभी प्लेन के बाथरूम से सुचित्रा के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी बाथरूम की तरफ भागते हैं और सुचित्रा कहती है, पता नहीं, मुझे बाथरूम में अजीब सा साया दिखा था। अरे तुम्हारा वहम होगा, भला तुम्हें प्लेन में साया कहाँ से दिखने लगा? शाम को दोनों अपनी फ्लाइट से नैनीताल पहुंचते हैं और होटल में रुकते हैं। रात को सुचित्रा एक सेक्सी लिंजरी पहनकर बेडरूम में सारांश के पास आती है और मस्ती भरी आवाज में कहती है, सारांश चलो ना, हम दोनों अपनी थकान को दूर करते हैं। हम यही करने तो नैनीताल आए हुए हैं। आओ मेरी बाहों में आओ। दोनों अपनी थकान दूर करते हैं और कुछ दिन नैनीताल घूमते हैं। और सारांश को एक कंपनी का मेल आता है। वो सुचित्रा के पास जाता है। सुचित्रा, गुड न्यूज, मेरे कंपनी ने 1 महीने के लिए मेरा ट्रांसफर नैनीताल कर दिया है। तो अब क्या हम 1 महीना यही एंजॉय करेंगे? कितना मजा आएगा। वाओ बेबी, हम घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और हर रात तहलका मचाएंगे। सही है मेरे होने वाले पतिदेव। दोनों कुछ दिन बाद शादी कर लेते हैं, मगर इस कहानी में एक ट्विस्ट है। सारांश ऑफिस में बहुत बिजी रहने लगा था। उसे कभी कभी घर आने में बहुत रात हो जाती थी। एक दिन सारांश घर आता है तो सुचित्रा उसका स्वागत करती है। और जब नहाने के बाद सारांश अलमारी से कपड़े निकाल रहा होता है, तभी उसे कुछ अजीब सी शर्ट दिखाई दी जो उसकी नहीं थी। वो सुचित्रा को आवाज देकर बुलाता है और कहता है, ये शर्ट किसकी है? मैं तो ऐसे शर्ट नहीं पहनता। मुझे नहीं पता, शायद पहले से यहाँ रखी होगी। क्योंकि सारांश को कभी ना कभी ऐसी चीज दिखती जो अजीब थी। आखिरकार मजबूरन में उसे अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ा। सारांश ने उस कैमरे की फुटेज देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। असल में सारांश की गैर मौजूदगी में कोई आदमी सुचित्रा से मिलने आया करता था और उससे फिजिकल कांटेक्ट बनाता था। फिर अगले दिन सारांश ऑफिस जाने का बहाना करके घर से बाहर गया और चुपचाप अपने घर के बाहर नजर रखने लगा। तभी एक आदमी सारांश के घर आया और सारांश ने देखा कि दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए बोल रहे थे, आई लव यू। और उसके जवाब में सुचित्रा बोलती है, आई लव यू टू। उसके बाद, अक्षत तुम ही हो जो मुझे सारांश से भी ज्यादा सेटिस्फाइड रखते हो। मगर हमें सारांश का काम तमाम करना है। अभी नहीं, जब तक मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी ना हथिया लूं तब तक नहीं करेंगे। मगर ये सब सारांश से देखा नहीं जाता और वो उन लोगों के पास जाता है। अरे बेवफा औरत, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? लेकिन तुम तो ऑफिस गए थे ना, और तुम्हें हमारी सच्चाई कैसे पता लग गई? मुझे तुम पर शक पहले से था, लेकिन आज यकीन हो गया। मगर अब मैं तुम दोनों को जेल करवाऊंगा। जब यहाँ से बच के जाएगा तब ना बेटे। अपनी औकात में रह और जुबान संभाल के बात कर। सुचित्रा रूम को अंदर से लॉक कर देती है और अक्षत चाकू से सारांश पर हमला करने के लिए दौड़ता है। मगर तभी लाइट ऑफ हो जाती है और बाहर बिजली कड़कने लगती है। और जब लाइट आती है तो सारांश की जगह एक राक्षस खड़ा होता है। वो जोर जोर से हंसता है और कहता है, और क्या हाल है चुटकी? तुम कौन हो? ये तो मेरे बचपन का नाम है, और ये सिर्फ मेरे मम्मी पापा
और वो जानता था। लगता है तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है। ये राक्षस कौन है? और सारांश कहाँ गया? मैं सारांश हूँ अक्षत। और चुटकी, कुछ याद आया तुम्हें? हाँ, सिर्फ सारांश को नहीं, श्रेयांश को भी धोखा दिया था। हाँ, तुम श्रेयांश को कैसे जानते हो? और तुम कौन हो? मैं ही श्रेयांश हूँ। और सबसे पहले मुझसे ही बेवफाई की थी इस लड़की ने। फिर मैंने आत्मा बन के सारांश का रूप लिया और इससे बदला लेने आया हूँ। मगर अक्षत, इसके गुनाह में तुम भी शामिल है। तुझे इस बात का पता होना चाहिए कि जब ये मुझ जैसे प्यार करने वालों को धोखा दे सकती है तो तुझे क्या धोखा नहीं देगी? हाँ, 7 साल पहले मैं और ये लड़की बचपन के अच्छे दोस्त थे। मैं एक कंपनी में काम किया करता था, मगर ये धोखेबाज लड़की थी। इसके लिए पैसा ही प्यार था। इसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। मुझे जब इस बात का पता चला तो मेरे दिल में क्या गुजरी। इसने मुझे धोखे से मेरे पैसे और प्रॉपर्टी हथिया लिया था। और बुरा तब हुआ जब इसने मुझे जहर देकर मार दिया। मेरी आत्मा इससे बदला लेने के लिए तड़प रही थी। मुझे मौका सारांश के द्वारा मिला। मैं सारांश के शरीर में घुस गया और सुचित्रा के साथ सारांश के शरीर में रहने लगा। हाँ। अपनी कहानी बताने के बाद उस राक्षस की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। मैं वापस आ चुका हूँ। तुझे बहुत शौक था ना लोगों के दिल के साथ खेलने का। अब खेल। वो राक्षस सुचित्रा का दिल निकाल लेता है। सुचित्रा वहीं मर जाती है। फिर भी राक्षस अक्षत की तरफ बढ़ता है। मुझे छोड़ दो। ये लड़की मुझे भी धोखा दे रही थी। मैंने पहले भी कहा था कि तुझे पता था कि सुचित्रा सारांश को धोखा दे रही थी, पर तुझे भी लोगों के दिल के साथ खेलने का शौक था ना? हाँ? फिर उसी चाकू से अक्षत को मार डालता है और वो राक्षस हवा बनके गायब हो जाता है। कभी किसी से बेवफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका हाल भी सुचित्रा जैसे हो सकता है।